डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डोमेन के बारे में हमने कई प्रॉब्लम्स वगैरह भी करी हैं, वो सब बेसिक प्रॉब्लम थी। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1 log 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस रूट एक्स प्लस 2। हमें इसकी डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि नीचे वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना है। log 1 माइनस एक्स को ज़ीरो नहीं होना है। और ये ज़ीरो कब होगा? जब यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर x ज़ीरो हो जाएगा तो log 1 ज़ीरो होता है। तो पहली बात तो है कि 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन ज़ीरो होना है। इसका मतलब 1 इज़ ग्रेटर देन x, यानी x इज़ लेस देन 1। तो x इज़ लेस देन 1 बट x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी है। बाकी x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस में तो इट विल बिकम पॉजिटिव। और ये क्या कह रहा है? x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -2 से ज़्यादा। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू gx प्लस hx है तो डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। चाहे मल्टीप्लाइड हो, यहाँ पे माइनस हो तब भी ऐसे ही हो। और अगर f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx हो तब भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई होकर अगर आ जा रहा है तो बात अलग है। और अगर मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन hx है तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h इंटरसेक्शन hx इज नॉट इक्वल टू 0। hx ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो बात चल रही थी x इज ग्रेटर इक्वल टू -2। तो -2 से ज़्यादा और 1 से कम, -2 से ज़्यादा और 1 से कम। तो हम इसको डोमेन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसकी डोमेन -2 से 1 के बीच में, बट -2 से 1 के बीच में तो 0 भी आता है, तो इसलिए एक्सेप्ट 0 को नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। डोमेन कर लेंगे, फिर उसके बाद रेंज पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 और x बिलोंग टू रियल नंबर। ऑप्शंस दे रखे हैं। -1/4 से हाफ, फिर -½ से हाफ, -½ से 1 और -1/4 से 1/4। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 अंडर रूट गिवन है। साइन इनवर्स x में जो x होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो 2x है इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो, मीन्स -½ से +½ के बीच में ये x होना चाहिए। ये तो हमने लिखा है इस x के बारे में। अब इस पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। x की वैल्यू ½ से कम होनी चाहिए, ये बात तो तय हो गई। अब बात करते हैं साइन इनवर्स 2x प्लस π/6।
साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, इसकी बात करते हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। इसका मतलब 2x इज ग्रेटर इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, यानी 2x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। 2x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस हाफ, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/4। तो -1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम, -1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम मीन्स दिस वन। यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू -1/4 से ज़्यादा हो। -1/4 से ज़्यादा तो कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन है ना, हाफ से ज़्यादा तो हम रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो x है वो साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, और साइन इनवर्स x में x 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस। fx इज इक्वल टू, इसकी डोमेन निकालनी है, साइन लॉग फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इसकी हमें डोमेन ही निकालनी है, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं लिखे हैं। तो साइन के अंदर कुछ भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन के अंदर कुछ भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लॉग के अंदर जो भी टर्म हो, लॉग के अंदर जो भी टर्म हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पे इसको 0 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 0 नहीं कर सकते हैं, तो ये आ गया 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तो एक्स की वैल्यू -2 से +2 के बीच में आएगी। एक्स की वैल्यू -2 से +2 के बीच में आएगी। ये तो हो गई एक्स की वैल्यू। अब बात आती है नीचे, यह ऊपर वाला टर्म तो पॉजिटिव ही है, अंडर रूट है, पढ़ रहे हैं हम लोग कैलकुलस। 1 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन, यानी 1 ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन 1। एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, 1 से कम होनी चाहिए, और -2 से ज़्यादा है। भाई इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये -2 है, फिर 1 है, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच में, और ये कह रहा है 1 से कम। तो डोमेन इसकी -2 से 1 हो गई, डोमेन इसकी -2 से 1 हो गई। सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, द डोमेन ऑफ definition of the domain of definition of the function yx is given by 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2 is ऑप्शंस है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे बेस्ड ऐसी ही कभी 2 को चेंज करके कोई दूसरा नंबर आ गया है, 5 आ गया, 7 आ गया, ऐसा क्वेश्चन चेंज में आ चुका है। फिर 0 to 1 और फिर 0 एक्सक्लूड है, फिर 1 है, 0 to 1 और फिर -∞ से 0 एंड -∞ से 1, ये ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत
ही सिंपल है, ट्रिकी है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने लिखा, हमको x के बारे में बताना, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यानी कि हमको x बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, y नहीं बताना है, y तो मिलता है। तो इसलिए हम 2 to the power y को लिखेंगे 2 to the power y इन टर्म्स ऑफ, हमने बाकी दो लिख दिए। 2 to the power y पता नहीं क्या है, 2 to the power y ये तो y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बात कन्फर्म है 2 to the power y फॉर एनी y ग्रेटर देन 0, फॉर एनी y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया 2 इज ग्रेटर देन 2 to the power x, ये है 1, ये है 1, इसका मतलब ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन x मीन्स x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मीन्स आंसर -∞ से 1। ईजिली समझ में आ गया, बहुत आराम से। और क्वेश्चन करते हैं। F, find domain of fx is equal to 1/4 minus x square plus log 10 x cube minus x, ये दे रखा है। इतना हो गया। तो पहली बात तो ये कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 ना हो, यानी x की वैल्यू +-2 ना हो, ना तो x की वैल्यू 2 हो ना ही -2 हो। फिर ये आया x क्यूब माइनस एक्स, इसको ग्रेटर देन 0 होना है, इसको ग्रेटर देन 0 होना है, इसमें x कॉमन ले लिया तो ये आया x -1, x +1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बना लेते हैं, -1 0 देन 1, ये कर लिया। अब इसमें ये आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 0 या फिर 1 से इन्फिनिटी, ये आ रही है। तो अब यहाँ पर इसमें कह रहे थे कि -2 ना हो, -2 ना हो और 1 से इन्फिनिटी लिखा है, तो ये तो खैर -1 से 0 है तो -2 तो नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है -2 तो भाई इस साइड पड़ता है, तो आंसर, लेकिन 1 से इन्फिनिटी में 2 तो पड़ता है ना, और 2 को होना नहीं है, तो या तो हम यहाँ पे लिख दें एक्सेप्ट 2, या फिर इसको हम ऐसे कर दें डोमेन -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये सही आइडिया है, 2 ले भी नहीं रहे हैं और 2 को लिख भी ले रहे हैं, और 2 ओपन इंटरवल में है। अब आते हैं हम लोग रेंज के बारे में बात करते हैं, हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज के लिए सच कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है कि हाँ ये एक प्रोसीजर है इससे रेंज निकाली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब ये बात तो क्लियर है कि रेंज का, जैसे डोमेन का मतलब होता है कि x जो हम वैल्यू पुट करते हैं और वो वैल्यू जिसके लिए हमको फंक्शन रियल और फाइनाइट वैल्यू दे। रेंज का मतलब होता है वो रियल और फाइनाइट वैल्यू क्या है, मतलब कहने का डोमेन पुट करने पर जो मिलता है दैट इज नोन एज रेंज। तो रेंज के बारे में बात चल रही है, तो मेथड्स टू फाइंड रेंज। मेथड्स टू फाइंड रेंज। सबसे पहला जनरल रूल। जनरल रूल कि कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 3x - 4/4x + 5, कुछ भी हमने लिख लिया, कोई भी ऐसे रैंडमली बना लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे,
y इज इक्वल टू इतना लिख लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, जो y वाले की डोमेन आएगी वही इसकी रेंज हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4xy प्लस 5y इज इक्वल टू x कॉमन तो 4y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 4y। अब ये जो लिखा है 3 माइनस 4y जो लिखा है, इसकी अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो तुम कहोगे रियल एक्सेप्ट 3/4, रियल एक्सेप्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3/4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि नहीं होना चाहिए, तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू इतना, x की वैल्यू y के टर्म में, यानी कि फंक्शन को जस्ट उल्टा कर लिया और इसकी डोमेन निकाल ली, जो कि इसकी रेंज हो जाएगी। ये मेथड कई जगह यूज़ होता है, ये मेथड कई जगह यूज़ होता है। फिर आगे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19, ये लिखा हुआ है। कहा जाए इसकी रेंज निकालें, डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट है 8 का हाफ हुआ 4 का स्क्वायर 16 ऐड किया। इफ़ यू ऐड समथिंग यू विल हैव टू क्लियर सब्ट्रैक्ट, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 35, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 35। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कम से कम 0 होगा, अदरवाइज तो ये करोड़ों में भी आ जा सकता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस 35, एफ मिन माइनस 35। तो इसकी जो रेंज आएगी वो हो जाएगी माइनस 35 टू इन्फिनिटी। माइनस 35 से कहीं पे भी कितना भी आगे जा सकता है। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, थर्ड अब है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 कोसेक x4 सेक इनवर्स x5 और लास्ट में कॉट इनवर्स x6। साइन इनवर्स x1, हमको ये पता है कि यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं सारे, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली।
ये हम देख ले रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स ये होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है। tan इनवर्स -π/2 से +π/2 बट ओपन इंटरवल। कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 बट 0 का ध्यान रखता है ये कि इसको नहीं लेना है। सेक इनवर्स एक्स में 0 से पाई होता है, π/2 से ये डरता है, π/2 ये नहीं लेना चाह रहा है। और कॉट इनवर्स एक्स ये बड़ा सिंपल सा ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो अब इन सभी की रेंज हम बना लेते हैं, इन सभी की रेंज बना लें, इसी में लिख लेते हैं। -π/2 का मतलब हुआ -1.57 और ये जो ब्रैकेट दे रखे हैं दे आर ग्रेटेस्ट इंटीजर, दे आर GIF हैं, ये दे आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये साइन इनवर्स एक्स -1.57 से 1.57। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अभी तो नहीं बताया है। और 1.57 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 आएगा और पाई मतलब 3.14 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है तो ये 3 आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 -1.57 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। tan इनवर्स x3 ये सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू -2 -1.57 से 1.57। अब आप कहेंगे कि -1.57 तो -π/2 तो नहीं ले रहे, ना लीजिए, उससे पहले वाले ले लेते हैं तब भी तो -2 ही आएगा। -1.5 ले लेंगे तब भी तो -2 ही आएगा। π/2 इंक्लूड नहीं है, ओके 1.57 ना ले, उससे पहले का ले 1.5 तो भी तो 1 ही आएगा। कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 मीन्स यही -2 से 1 और सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई मीन्स 0 से 3। कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई मीन्स 0 से 3 अगेन, 0 से 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 + 3 4 5 6 9 और 12। तो इसकी रेंज की बात करें तो ये तो 12 आ गया, -2 -4 -6 बाकी 0 0 और ये भी 0 मीन्स -6। इज इट करेक्ट? -2 -2 -2 बाकी 3 0 0 हैं तो -6 से 12, तो इसकी रेंज हो गई -6 से 12। तो ये ठीक क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने कर लिया, इसको हम लोगों ने बहुत इजीली कर लिया है। अब मेथड टू फाइंड रेंज कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। Fourth, range of rational functions. जैसे क्वेश्चन हो एक इजी सा क्वेश्चन, x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1 और कह रहा है कि x कोई रियल नंबर है। अब बतानी है इसकी रेंज, अब इसकी रेंज बतानी है।
ये क्वाड्रेटिक वाली है चीज़, ये क्वाड्रेटिक में भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हमने मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस एक्स कॉमन प्लस वाई माइनस 2, ये हो गया एक्स में क्वाड्रेटिक, ये है एक्स में क्वाड्रेटिक और कह रहा है कि एक्स रियल है। कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर रूट्स उसके रियल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर मीन्स वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 4 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2, ये आ गया। वाई माइनस 1 कॉमन ले ले, तो ये आया y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको लिखा y माइनस 1 और ये y माइनस 4y मीन्स माइनस 3y, ये प्लस 8 है मीन्स 7, ये प्लस 8 आएगा तो माइनस 1 7, तो ये आ गया y माइनस 1 फिर 3y माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इसकी रेंज हो गई y बिलोंग टू 1 से 7/3, तो इसकी रेंज हो जाएगी 1 से 7/3। अब तो ये भी क्लियर हो गया रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, ये तो काफ़ी ओल्ड है, आप लोगों को पता भी है, पुरानी चीज़ है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम रेंज को कितने तरह से निकाल सकते हैं। फिर फिफ्थ, by using arithmetic mean greater than equal to geometric mean, by using arithmetic mean greater than equal to geometric mean, इसमें कैसे होगा क्वेश्चन? Find range of fx is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x plus e to the power x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 7। सीक्वेंस सीरीज में प्रोग्रेशन में ये बात हमने लिखवाई थी कि दो रेसिप्रोकल पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं तो उनकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर हैं, उनकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। हमने बात लिखवा रखी है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये इतना इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 1/x। ये बात हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई किया, तो यहाँ से आया x प्लस 1/x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो मिनिमम वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 2, इसकी वैल्यू भी मिनिमम 2, यानी कि इसकी रेंज की बात करें 2 to 4 7 ऐसे ही रखा है, तो 4 + 7 मीन्स 11 से इन्फिनिटी, 11 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। अब हम लोग रेंज का मामला ख़त्म करते हैं और अब बढ़ते हैं आगे इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। अब हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन इनके बारे में बात करेंगे। इसमें लिख लें, अ फंक्शन इज said to be even
इफ f of minus x is equal to fx. A function is said to be even if f of minus x is equal to fx. तो इसी में ही और हम लिख दें कि a function is said to be odd if f of minus x is equal to minus fx. अब इवन फंक्शन के एग्जाम्पल, इवन फंक्शन का एग्जाम्पल पहला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा fx इज इक्वल टू cos x, थर्ड fx is equal to x sin x, फोर्थ fx is equal to tan x अपॉन x. ये tan x अपॉन x कैसे? इसमें x की जगह माइनस x करेंगे तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, कुल मिलाकर तो ये पॉजिटिव ही दे देगा, कुल मिलाकर ये पॉजिटिव दे देगा. फिर fx is equal to 2019 और fx इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हम बात कहेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2019 हमने कर लिया, इसको हम लोग इवन फंक्शन की तरह से ट्रीट करते हैं कि y इज इक्वल टू 7 लिखा है तो ये एक इवन फंक्शन की तरह से ट्रीट होगा. इसके बारे में भी बात कर लें कि ये कोई भी अगर हम लाइन जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है, कोई लाइन की बात कर रहे हैं, कोई रे की बात नहीं कर रहे हैं, जो इसका कि पॉइंट हमको पता है कि यहाँ से मिनट होती है, यहाँ से निकलती है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो कोई भी लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो वो जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू 2019 तो इट इज ट्रीटेड एज इवन फंक्शन. फिर इसके बाद अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे fx बराबर 0 के बारे में. अब हम ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल लिख लें. ऑड फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, fx is equal to sin x, fx is equal to x cos x, या fx is equal to tan x अपॉन x की पावर 4, fx is equal to 0. ये क्या? fx को टू 0 यहाँ पे भी आ गया, fx को टू 0 यहाँ पे भी आ गया, दोनों जगह पे fx को टू 0 आ गया. तो बात यहाँ पे ये है कि fx को टू 0 यानी कि x एक्सेस इज द ओनली फंक्शन. x एक्सेस ही एक ऐसा अकेला फंक्शन है जिसको हम लोग दोनों ही इवन भी मानते हैं और ऑड भी मानते हैं, इवन भी मानते हैं और ऑड भी मानते हैं. इसके बारे में अगर हम बात करें कि इवन फंक्शन के बारे में, पहली बात तो ये है कि इवन फंक्शन is symmetric about y एक्सिस. ये एक बात. तो जैसा कि हमने ये बोला कि इवन फंक्शन y एक्सिस का मतलब x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसा हमने बोला. तो देखते हैं इससे हम और कोई चीज निकालने वाले हैं क्या.
इससे हम कोई और चीज़ निकालते हैं, चेक करते हैं। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो और इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। मतलब ये कहना है, ये लाइन वाई एक्सिस यानी एक्स इक्वल टू 0 है कि इफ एनी लाइन, if a function is symmetric about line x is equal to 2, then f of 2 minus x is equal to f of 2 plus x होगा। f of 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस 2 ना लिख दीजिएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू पाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस एक्स होगा। नेक्स्ट, इसके बाद इसको रब करते हैं। अब हमने बनाया ऑड फंक्शन के बारे में बात करनी सोची। अब हमने ऑड फंक्शन के बारे में बात सोची कि ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे, ये आ गया, तो जैसा फर्स्ट में वैसी थर्ड में है, अगर इधर होगा तो इधर आ जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि if a function is odd, if a function is odd and continuous, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम ये इतना बना दें और ये इतना बना दें तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट में, अबाउट ओरिजिन। इफ अ फंक्शन इज ऑड एंड कॉन्टिन्यूअस देन इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन ऑड है और कॉन्टिन्यूअस है तो बात तय जान लीजिए कि वो ओरिजिन से ही पास होगी, ओरिजिन से पास जरूर होगी। फिर इसके बाद जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन इवन ही हो, ये भी जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन ऑड हो। मतलब कहने का कि अ फंक्शन कैन बी neither even nor odd। जैसे कि एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। जैसे कि इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कहीं कुछ रिलेशन ही नहीं है इसमें। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये आ गया माइनस एक्स और ये वही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑड प्लस इवन इज नीदर इवन नॉर ऑड।
ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे कि अगर हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो जो मिलेगा वो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। फिर ऑड इनटू ऑड, जैसे कि tan x इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू इवन। ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन। जैसे कि इवन इंटू इवन, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू इवन। लेकिन ऑड अपॉन ऑड, जैसे कि एग्जाम्पल tan x अपॉन एक्स, ये क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इवन आ जाएगा। और इवन अपॉन इवन, तो इवन रहेगा ही, इसके बारे में तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑड अपॉन इवन या ऑड इनटू इवन, ऑड अपॉन इवन, जैसे कि tan x अपॉन cos x लिख लेते हैं, तो ये हो गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x। x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे अगर हम इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस एफ एक्स। तो ऑड अपॉन इवन इज इक्वल टू ऑड। एक और कर लेते हैं ऑड। अच्छा, ऑड अपॉन इवन अगर ऑड है तो इवन अपॉन ऑड भी ऑड ही होगा, कहने की जरूरत तो नहीं है। अब ऑड इंटू इवन, मतलब ऑड इंटू इवन हमने किया तो नहीं है, एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। इसको अब हमें एफ एक्स मान लें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, ये एक्स जगह माइनस एक्स हो गया, लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स तो प्लस कॉस एक्स रहता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स का मतलब ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू ऑड। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन सारी बातें इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें a function is said to be a periodic function if f of x plus t is equal to fx। और ये जो t है it should be ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ये कह रहा है कि कोई पॉजिटिव नंबर हम किसी फंक्शन में ऐड करें, कोई पॉजिटिव नंबर किसी फंक्शन में ऐड करें और हमको दोबारा फिर से वही फंक्शन मिले, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। अब हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, उसका पीरियड लिख रहे हैं और उसके पीछे रीजन लिख रहे हैं, और उसके बाद बारी बारी से उसमें जो जो रूल्स आते जाएंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा फंक्शंस, पीरियड
और फिर इधर रीजन या रिमार्क, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, लेकिन टेन एक्स का पीरियड पाई होगा। रीजन, साइन एक्स में एक्स की जगह जब 2 पाई ऐड करेंगे तभी यू विल गेट साइन एक्स। पाई ऐड करेंगे तो साइन एक्स नहीं मिलेगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और पाई बाय 2 करेंगे तब तो बेकार ही हो जाएगा क्योंकि वो कॉस बन जाएगा। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सेम ऐसे ही कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये भी कॉस एक्स, और टेन पाई प्लस एक्स, ये टेन एक्स, ये हमने लिख दिया। अब आगे, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की या कॉस स्क्वायर एक्स की या टेन स्क्वायर एक्स की या मॉड ऑफ साइन एक्स की या मॉड ऑफ कॉस एक्स की या मॉड ऑफ टेन एक्स की। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड अब 2 पाई नहीं रहेगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पर अब इसका पीरियड आधा हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स कैसे, साइन पाई प्लस एक्स, साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसी ही कहानी लिखनी। टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड, अब इस टेन एक्स का पीरियड पाई है तो ऐसा नहीं है कि इसका पीरियड आधा हो जाएगा, इसका भी पाई ही रहेगा क्योंकि इसका अगर हम और पाई बाय 2 करते हैं तो 10 बन जाएगा कॉट में, जो कि पीरियड नहीं कहलाएगा। फिर मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड और साइन एक्स का पीरियड दोनों सेम, साइन स्क्वायर का पीरियड दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ साइन पाई प्लस एक्स आप कर भी दो तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स का मॉड, यानी कि देगा तो प्लस साइन एक्स ही ना, तो इसलिए इसका पीरियड पाई, ये भी पीरियड पाई और इसका भी पीरियड पाई। और आगे पढ़ते हैं इसमें, अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। अब यहां पर एक रूल है कि इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन पीरियड ऑफ f of ax, then period of f of ax will be t upon a, will be t upon a। ये एक रूल है, इसको भी देखते हैं। कि sin 2x हो तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि पाई। चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो साइन 2x की जगह पर, इस x की जगह पर पाई प्लस एक्स, यानी कि साइन 2 पाई प्लस 2x, तो ये तो वापस साइन 2x आ गया। तो इसी तरह से cos 3x अगर होगा तो उसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई 3। tan 4x होगा तो उसका पीरियड आ जाएगा पाई बाई 4। लेकिन अगर साइन x बाई 2 है तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन में 1 अपॉन 2, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। अगर cos x का पीरियड 2 पाई होता है,
अगर यहाँ पर cos x अपॉन 3 है तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 1/3 मीन्स 6 पाई हो जाएगा। और वैसे ही tan x अपॉन 7 है तो पाई अपॉन 1/7 मीन्स 7 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें रूल, नेक्स्ट रूल कि नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट, ये हमने लिखा है और यहाँ पर इसका रीजन इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट रूल है लेट पीरियड ऑफ gx बी t1 and period of hx be t2, then period of gx plus hx, then period of fx बराबर gx plus hx will be LCM of t1 and t2। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई है कि अगर कह रहा है कि अगर पीरियड gx का t1 है और hx का t2 है तो अगर इसका कॉम्बिनेशन कोई बनाएंगे तो उसका पीरियड LCM ऑफ t1 एंड t2 होगा। ओके, देखते हैं इसको। sin x प्लस sin x प्लस cos 2x ये है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एलसीएम ऑफ, अब रीजन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हम सीधे पीरियड भी लिख देंगे, उसी में ही पूरा सारी बातें लिख देंगे। एलसीएम ऑफ साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई और कॉस 2x का पीरियड है पाई, मीन्स 2 पाई। अब साइन 2x प्लस कॉस 3x ये दे रखा है। तो इस वक्त हमको एलसीएम लेना है, इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन 2 मीन्स पाई, और इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि पाई और 2 पाई बाई 3 का पीरियड क्या लिखें, पाई और 2 पाई बाई 3 का पीरियड क्या लिखें, यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करें, इसको एंगल में चेंज कर लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको हमने लिखा 180 डिग्री और ये कौन सा है 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। इन दोनों का पीरियड क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 360 डिग्री, यानी कि एलसीएम ऑफ इतना इज 2 पाई। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब हम यहाँ पर एक बात और भी बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में अगर हम बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में अगर हम बात करें कि अगर हम पूछें कि 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, आप कहेंगे 0.1। 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.1। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 ऐड कर रहे हैं। देखिए 1.1 का 0.1, 2.1 का 0.1, 3.1 का 0.1, ये हम किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको भी हम लोग अभी जल्दी ही पढ़ेंगे।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में हम एक्स की जगह यहाँ पर हर एक नंबर में 1 1 ऐड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग सेम वैल्यू, और हमेशा हमको लगातार हमको सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इसका पीरियड 1 हो जाएगा, इसका पीरियड 1 हो जाएगा। तो अब हमको जो बात बतानी है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड 1/2 हो जाएगा। ये तो बात हमने इसके लिए बोल दी है। हमको जो बातें बतानी है वो ये कि एलसीएम ऑफ, इसी के बाद कोई इसी कंटिन्यू करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर is exist, rational number, LCM of 2 rational number exist, LCM of 2 irrational number also exist, LCM of 2 irrational number also exist। कैसे कैसे इसके बारे में देख लें कि अगर कहा गया कि एलसीएम ऑफ 2√3 एंड 4√3, तो आ जाएगा 4√3। एलसीएम ऑफ 4√7 एंड 6√7, ये आ जाएगा 12√7, ये आ जाएगा। LCM of 2 irrational numbers also exist, but this statement is not always true, not always true। क्यों also exist लिखा है, but अगर numbers, if numbers are 2√3 and 3√2, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नंबर सार इतना, तो एलसीएम डजंट एग्जिस्ट। तो यहां पर एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, वो तो बात ठीक है। 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया, 5 9 का 45 हो गया, 4 और 6 का 12 हो गया, वो तो रैशनल नंबर हो गए, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर इररेशनल नंबर है, उनका भी एलसीएम एग्जिस्ट कर सकता है, उनका भी एलसीएम एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर नंबर्स इररेशनल नंबर लाइक दिस 2√3 एंड 3√2, तो अब इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो बात ठीक हो गई कि 2 इररेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन एक बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो फिक्स है। LCM of 'a rational number' and irrational number never exist, never exist। मतलब कहने का, अगर हम कहें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, इसका पीरियड का होगा, क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये बात हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में करी है। हो सकता है कि कोई 1-2 पॉइंट अभी हम और आपको बताएं। अभी इस लेक्चर में हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।